कई बार हमारे अंदर ये रहता है कि प्रभु कहाँ गए, और आत्मा तो पर खुदावंत के हाथ में सौंप दी, लेकिन इन दिनों में क्या हुआ तो आपको और मुझको जानना है। जैसा कि आज कलाम पढ़ा गया इफिसियों में कि खुदावंत का कलाम कहता है कि इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध दे गया और मनुष्यों को दान दिए। यहां पर प्रचार कार्य प्रारंभ है यीशु मसीह का। और कई बार हमें इस बात को समझना है, बाइबल हमें टुकड़ों में कुछ बातों के विषय में जानकारी देती है। खुदावंत यीशु मसीह ने इस बात के विषय में लूका में इस बात को बताया, निर्धन लाजर और उस धनवान के विषय में, जहां पर हमें मिलता है अधोलोक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक अब्राहम का सेक्टर है, एक अताह गड्ढा है, और एक वो सेक्टर है जिसे हम नरक कहते हैं, जहां पर न्याय करने के लिए लोग रखे गए हैं, अंत में उनका न्याय होगा। लेकिन जो अब्राहम का सेक्टर है, उस सेक्टर में इतिहासकार इस बात को बताते हैं, उस सेक्टर में यीशु मसीह गए और उस जगह भी गए जिसे हम नरक कहते हैं, अधोलोक की उन तमाम जगहों पर, जैसे पतरस रसूल इस बात को बताते हैं। क्यों गए? रीजन क्यों? क्योंकि वे तमाम लोग जो मसीह के आने की जो राह तक रहे थे, उनको बताने के लिए देखो ये अनुग्रह आ गया है। और जब ये आ गया है तो वे उस जगह पर उनकी उस जीवित आशा को, जिसके तहत उन्होंने विश्वास का जीवन व्यतीत किया, खुदावंद ने उनको उस अधोलोक की उस सेक्टर को, क्योंकि बाइबल, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा, 7 स्वर्गों के विषय में बात करती है, जैसे पौलुस रसूल कहता है, न जाने दे सहित न जाने दे रहित मैं तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। तो ये जो दूसरा आसमान का अधोलोक, अब वहां पर उस सेक्टर पे है। जब मसीह आएंगे तब उसके विषय में सारी, इसलिए पौलुस रसूल अपने खत में लिखते हैं, अभी दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, आज कुछ बहुत विशेष बात को आपको और मुझको सीखना है, जो खुदावंद हमसे कलाम करना चाहता है। क्योंकि बहुत सी बातें हुई यहां पर, जैसा कि अभी हमने इफिसियों में पढ़ा, और बहुत सी बातों के साथ साथ हमने कल इस बात को भी देखा था कि मत्ती 27 में जब हमने देखा था कि बहुत से जो मुर्दे थे वो जी उठे और पवित्र लोगों को दिखाई दिए। लेकिन कुछ बात है जो यीशु मसीह के विषय में आज आपको और मुझको सीखने की जरूरत है। खुदावंद का कलाम इफिसियों में कहता है 7वीं आयत पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया। इस अनुग्रह को समझना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग से अनुग्रह के प्रति परमेश्वर बहुत सेंसिटिव रहे। अनुग्रह के, क्योंकि हमारा जो तुखम मतलब होता है, हमारा जीन्स जो है कुछ करने को तारू रहता है कि हमें कुछ करना ही है। इसलिए बाइबल के कुछ हिस्सों को लूंगा जिससे हम इस बात को समझ सके कि अब जो यीशु मसीह आ गए हैं तो हमारा विश्वासी जीवन होना कैसा चाहिए। हमने इन बीते दिनों में सीखा कि हमारा विश्वासी जीवन इस बात पर आधारित हो कि हमें धर्मी ठहरा दिया गया है। यह अनुग्रह को समझना है, जिस चीज के आप डिजर्व नहीं करते, जिस चीज के आप लायक नहीं है, वो आपको मिल जाना अनुग्रह है। और आपको और मुझको जानना, गलातियों में कहता है खुदा का कलाम, बंदा लिखता है इस बात को, जो कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, वो अपने आप को धोखा देता है। और हमें इस चीज को जानना है, अनुग्रह को समझना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ बातें हैं जो अनुग्रह को कब तक नहीं समझ सकते, जब तक हम जो व्यवस्था हमारे अंदर जो जीन्स है उसको समझना है, हमारे व्यवहार को। कई बार हम बहुत सी जगहों पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज को याद रखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह लूका 4 में एक नासरत में जहां वो पले बड़े थे, वहां पर गए और उन्होंने 2 उदाहरण दिए, सारपत नगर की विधवा का और नवान सुरियानी का। और जब वो दोनों कह रहे थे तो वो कह रहे थे, इजराइल में विधवाएं नहीं थी क्या? इजराइल में कोढ़ी नहीं थे? और ये लोग जो इजरायली हैं, ये अक्षर ब अक्षर खुदा की शरीयत को पालन करते,
और ये कहते कि परमेश्वर तो हमारे लिए ही काम करेगा। तुम कैसे बात कर रहे हो? हमने अर्न किया है, हमने कमाया है, और ये तुम कैसे कह सकते हो? वहां लिखा भीड़ क्रोध से भर गई, और जब भीड़ क्रोध से भरी तो उन्होंने उनको लिया गिराना चाहा खाई से। आप सोचिए, जब भीड़ किसी को पकड़कर गुस्से में लेकर जा रही है क्योंकि उनके धर्म पर हमला हुआ है साहब, और भीड़ से कैसे यीशु मसीह निकल सकते हैं? यह है अनुग्रह की सामर्थ जो उनके लिए चंगाई लेकर आई थी, उनके लिए समृद्धि लेकर। उनमें से बहुत से लोगों की शारीरिक निर्बलताएं थी, बहुत से लोगों के मसले थे, लेकिन वो अपने कर्मों पर भरोसा रख रहे थे। हम इसके द्वारा इसे अर्न करेंगे। अनुग्रह ने रास्ता अपना पकड़ा, जैसे समुद्र दो भाग हुआ वैसे यीशु मसीह ने टर्न लिया, कोई उसे रोक नहीं सका, क्योंकि खुदा का कलाम यूहन्ना में कहता है, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। और देखिए यूहन्ना एक बहुत खूबसूरत बात को लिखता है। अगर हम निकालें खुदा के कलाम में से यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, खुदा का कलाम कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, मूसा को मिली और मूसा ने दे दी व्यवस्था। हर एक वो कार्य जो हम परमेश्वर के लिए करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखिए, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई, सत्य, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या हम सत्य को जान पाए? मेरे अजीजों, देखिए बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है, परमेश्वर की प्रारंभ से क्या योजना है। अगर आज आप लोग ये समझ गए तो आने वाली विश्वासी जिंदगी में आप एक ऐसी रोशनी बनकर इस संसार में चमकेंगे कि प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस वर्ष को समझने के लिए कुछ बातों को समझना पड़ेगा। देखिए पुराने नियम में, ध्यान से सुने, पुराने नियम में मूसा का पहला आश्चर्य कर्म क्या था? देखिए अनुग्रह किसके द्वारा पहुंचा? अनुग्रह कौन है? खुद खुदावंद यीशु मसीह। यहां पर दो लोग हैं, इब्रानियों कहता है यीशु मसीह मूसा से बेहतर है और बढ़कर है। तो मूसा के द्वारा पहला आश्चर्य कर्म था पानी को लहू में तब्दील करना, और उसमें मौत आई। मूसा कौन है? व्यवस्था देने वाला। लेकिन यीशु मसीह जो अनुग्रह आया, उसने पहला आश्चर्य कर्म कौन सा किया? पानी को दाखरस में बदलने का, और वो उत्सव में तब्दील हो गया। जिस चीज को वो डिजर्व नहीं करता था वो चीज उसे मिल गई। दूसरी बात जो बाइबल हमें सिखाती है, जब मूसा का परमेश्वर से सामना हुआ पर वहां पर जलती झाड़ी में, तब कहा अपनी जूती उतार, ये जगह पवित्र है। लेकिन यीशु मसीह इसी चीज को बताते हैं कि जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस लौटा तो सबसे पहले पिता ने उसको जूती दी, अधिकार दिया, पवित्रता दी। ये है अनुग्रह। हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र ने सारी गलतियां करी, ये है अनुग्रह कि तेरे को जूती दी जा रही, तू पवित्र तेरे को ठहराया जा रहा है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर सुने। एक जगह ऐसा आया जहां पर यीशु मसीह, जहां पर बनी कौम इज़राइल मूसा पर चिल्लाने लगी, हमें मरने के लिए जंगल में लेकर आया। और मूसा परेशान हो गए और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने वहां पर कलाम क्या किया? खुदावंद ने कलाम किया, खड़े रहो और चुप रहो, शांत रहो, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के कार्य को देखो। हालेलुया। यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है, और वो आज मालूम क्या कहता है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, उद्धार का कार्य मेरा है और उसे देखो। हालेलुया। मूसा जब शरीयत देते हैं तो बोलते हैं ये श्राप पीढ़ीगत बने रहेंगे, तेरी 7 पीढ़ी तक ये श्राप बना रहेगा अगर तू परमेश्वर के भय में नहीं चला। और खुदावंद यीशु मसीह शापित बना कि हम श्राप से छुड़ा लिए जाए। हालेलुया। इस अनुग्रह को जानना है। यीशु मसीह नीचे क्यों उतरा? उस अनुग्रह को बताने के लिए। नीचे कौन लोग थे? हमेशा ऐसे नहीं 4-5 मुकद्दसीन पवित्र लोग थे। नो,
उसके अंदर आपके और मेरे जैसे निर्बल वे तमाम लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिसकी भविष्यवाणियां की गई, लेकिन वो अपने जीवन में दाऊद के जैसे नहीं रह सके। वो अपने जीवन में कई बार निर्बल भी हुए, कई बार वे तमाम चीजों में परमेश्वर के साथ संबंध रहते हुए भी परमेश्वर के हो सकता है कि वो उस मसीह पर विश्वास कर रहे थे, जैसे शाऊल भी है, मैं विश्वास करता हूं। ये तमाम लोग वहां पर थे और यीशु मसीह वहां पर जब पहुंचे प्रचार करने के लिए और बोले ये है मेरा अनुग्रह और आओ मैं तुम्हें पहले फल के रूप में ऊपर लेकर जाता हूं। हालेलुया। और वो नरक का एरिया जहां पर वे लोग हैं जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा, नबियों की बातों को नहीं सुना, मसीह के आने की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया और वे अपने कर्मों पर भरोसा रखे, वहां पर भी बताया ये देखो तुमने विश्वास नहीं किया, ये हूं मैं जो कि खुदावन का अनुग्रह, जो उसकी दया और उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए आया। हालेलुया। कई बार मालूम है हमारे जीवनों में क्या होता है। आइए अपने विश्वास, ये तो हमने बाइबल के कुछ पुराने अहद और नए अहद की बातें देख ली, जिसके द्वारा हमने विश्वास किया कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह, लिखा उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। ठीक है, अब हमारे जीवन के लिए आज की शाम इस अनुग्रह की बड़ी सामर्थ को अगर आप और मैं समझ गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप जबलपुर में किसी से पूछेंगे, मैंने आपको पहले दिन जब आया था तो मैंने बोला था मेरी आप गवाही को देखिएगा, मैं कोई बहुत जवानी के समय से या संडे स्कूल और यूथ में रहते हुए सेवा करने वाला लड़का नहीं। मेरे वहां मदन महल एक क्षेत्र है जहां पर मेरा नाम चलता है, छोटा जूड़ा, एक लंबा एल्कोहलिक जीवन, लड़ाई झगड़ा, इवन दो सुसाइड अटेम्प्ट, मेरे हाथ ये पूरे कटे हुए हैं, इवन दो बड़े खुदा के खादिमों का क्रिश्चियन स्कूल वहां पर है, मीटिंग होती थी तो मैं रास्ते में बैठ जाता था, हाथ में खुला हथियार लेके, वो इधर से नहीं जाएगा। ड्रंक, ऐसा लग रहा ना मुझे ये बंदा, ऐसा तो नहीं समझ में आता कि ऐसा है। ये अनुग्रह की सामर्थ है। हालेलुया। ये अनुग्रह की सामर्थ है। जिस दिन हम जान जाएंगे खुदावन सिक्के को पलट देगा। मेरे अजीजों, निकालें खुदा के कलाम में से। चलिए जल्दी से सब्जेक्ट पे आते हैं। मत्ती उसका 17वां अध्याय, मत्ती उसका 17वां अध्याय, जहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह का रूपांतरण। मेरे पास और बहुत सी वर्सेस हैं, लेकिन मेरे को मालूम है मेरा समय कितना है और मैं उसको कवर करना चाहता हूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की एक और बात है कि यीशु मसीह तीनों जगह गए थे। आपको मालूम है ऊपर भी गए। जब आप इब्रानियों 9, 11 और 12 को पढ़ेंगे तो जब भेड़ों और बकरों का लहू इस तंबू के लिए काफी ना था, तो ये तो महापवित्र तंबू के लिए याजक होकर गया और अपने ही लहू के द्वारा उसे पाक किया। मतलब उस स्थान को भी जहां शैतान ने नापाक कर दिया था, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसे पाक किया। हालेलुया। अधोलोक के उस सेक्टर तक भी उतरा जहां पर आप पृथ्वी के नीचे तक इब्रानियों 10 और 12 को पढ़ेंगे, तब आप इसके डिटेल को पाएंगे कि उसने अपने ही लहू के द्वारा हमारे लिए जगह तैयार करी है। और पहला पत्र 3, 18 और 19 को हमने पढ़ा। और खुदावंद हमसे कुछ कलाम करना चाहता। मत्ती जब हम 17 को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए एक बात हो रही है। यीशु मसीह कुछ लोगों को लेकर गए तो कुछ सीखते भी चले। कई बार हम मसीहों से, जैसे कल मैं अपनी बहनों बेटियों से बात कर रहा था कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था वो क्या था। कई बार हमसे सवाल किया जा सकता है ना, कि यूहन्ना ने तो बोला अपने पापों को मानो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो उस बीच में यीशु मसीह भी आ गए। तो कोई हमसे पूछ सकता है भाई फिर यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था जो उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम सबों को मालूम होना चाहिए कि लेवी व्यवस्था 4 अध्याय में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि जब याजक से गुनाह हो और उसकी प्रजा से गुनाह हो तब एक निर्दोष मेमना ले और याजक उसके सर पर हाथ रखे और ऐसे में सारे गुनाह जो होंगे उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर जकरिया महायाजक का बेटा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है
जो लास्ट याजकीय सेवा को कर रहा है, सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और यीशु मसीह परमेश्वर का वो निर्दोष मेमना है जो सारी मानव जाति के गुनाह को अपने ऊपर ले रहा है। और तब वो कहता यीशु मसीह धार्मिकता के लिए जरूरी है, इसे होने दे। और जैसे ही यीशु मसीह बाहर निकलते, यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको कुछ बातों को जानना होगा। एक और सवाल उठता है, क्योंकि जब आप इसके एंडिंग में पढ़ेंगे, 16 के एंडिंग में, तो यीशु मसीह कहते हैं 28वें आयत में, 16-28 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। कई बार ये बोलता है कौन से लोग हैं भाई, जिंदा है, कहाँ है ये वाले लोग, कहाँ गए हमारे? क्योंकि चैप्टर वाइज ये बाद में बना है, ये पहले सीधे सीधे जो सुसमाचार है लिखे गए हैं। तो आपको और मुझको जानना होगा। तब यीशु मसीह ने उनमें से जो वहां खड़े थे, लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और संभवतः ये जो समय था जब पहाड़ पर यीशु मसीह लेकर गए हैं, ये झोपड़ियों के पर्व का समय, क्योंकि दूसरे सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि इन लोग को नींद आ गई थी, ये ऊँघने लगे थे। और अचानक से पतरस की निगाह खुली और पतरस ने कहा प्रभु अगर तू कहे तो हम यहां पर 3 मंडप लगा दे। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर का समय रहता है, उस समय आज भी यहूदी इस झोपड़ियों के पर्व को मनाते हैं। ठीक है। अब कई बार हमारी जिंदगियों में हम यीशु मसीह को, कई लोग इस शिक्षा में आगे चलते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, और यीशु मसीह इसलिए आए कि व्यवस्था को बहाल करें, मतलब तुम्हें एक धार्मिक जीवन दे। अब ये जब आता है, धार्मिक जीवन की बात आती है, तो हमारे एंटीना खड़े हो जाते हैं तुरंत, है ना, कि धार्मिक जीवन दे। नहीं, यीशु मसीह व्यवस्था देने वाले और उसको बहाल करने वाले के समानांतर नहीं है। आपको और मुझको समझना होगा, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाती है। कई बार आप और मैं जब आते हैं ना, तो लेकिन बाइबल हमें एक चीज बताती है कि आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप पौलुस रसूल की पत्रियों को पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे हर समय उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया। यहूदी भी आकर मिले थे और कहे ठीक है तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो उद्धार करता है, लेकिन तुम्हें शरीयत भी माननी पड़ेगी। लेकिन आपको और मुझको कुछ चीजों को समझना है। गलातियों 3:24 कहता है व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। और जब वहां पर देखिए क्या लिखा गलातियों में, बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। गलातियों 3:24 लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किस पर विश्वास से? यीशु मसीह पर। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक भविष्यवक्ता कौन होता है? जो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आता है। अब यहां पर जब हम मत्ती 17 को पढ़ते हैं, लिखा है और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वह उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। ये 2 लोग हैं। एक कौन है? एक शरीयत देने वाला है, मूसा की 5 पुस्तकें व्यवस्था, और एक वो महान भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के पास लोगों को लेकर आता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं, यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया। कौन से बादल ने? उजले बादल ने। ध्यान रखें यहां पर क्या हो रहा है, एक बादल छा रहा है। आपको और मुझको जब आप और मैं बाइबल पढ़े, नए नियम को अगर आपको समझना है,
तो पुराने नियम को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसकी पूरी वो जो पूरा मुकम्मल हुआ है वो नए अहद में हुआ है। ठीक है, अब एक उजला बादल छा रहा है और ये बादल सफेद है, उजला है। निर्गमन 20 में भी एक बादल छाया था और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है छा लिया और उस बादल में यह शब्द निकला। वहां भी शब्द निकला था। जब आप निर्गमन 20 को पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर वचन कह रहा है, 10 आज्ञाएं दी जा रही है, शरीयत दी जा रही है, और ये जो बादल है ये काला है। जब आप उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है वो घोर अंधकार में, घोर बादल अंधकार में मूसा अंदर गया, क्योंकि लोग डर गए और उन्होंने कहा मूसा तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर ना करे। वो काला है, लेकिन यहां पर बादल क्या है, उजला है। वहां से शब्द आ रहा है जो, अगर देखिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों में खोदे गए हैं, ये वही आज्ञाएं हैं जिसे बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा अब एक काम कर, तू लेकर आ और मैं उस पर लिखूंगा। क्या बोल रहा है ये, क्या पौलुस रसूल क्या समझा, मृत्यु की वाचा। देखिए यहां पर ये बादल आया, आपको और मुझको समझना होगा, और उसमें से यह शब्द निकला। आप समझ गए, यहां पर एक निकला, यहां डर गए लोग, मृत्यु की वाचा आज्ञा आई, दंडाज्ञा आई, लेकिन वो बादल काला था, ये बादल उजला है, और इसमें से भी एक शब्द निकल रहा है, और वो क्या निकल रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वहां पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। हजरत मूसा है और उसके बाद एलिया नबी और खुद खुदावंद यीशु मसीह। और बादल से आवाज क्या आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इनकी नहीं, इनकी नहीं, उनका समय गया, उन्होंने अपने अपने समय में कार्य किया, और जब उन्होंने कार्य किया वो सेवक है। और ध्यान रखें, जिसकी सुनना है वो बेटा है जिसने सेवक होना चुना है। हालेलुया, आप समझ रहे बात को मेरे अजीजों, अनुग्रह कौन समझ रहे हैं। और ध्यान देंगे वहां पर क्या लिखा है, इसकी सुनो। ये जो उजला बादल है ना 5वीं आयत में, ये परमेश्वर की शिकायना महिमा है जो मंदिर में उसके पवित्र स्थान में रहती है। रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। ये 2 लोग यहां पर हैं, कौन, मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, एलिया जिसने परमेश्वर की ओर लोगों को लेकर आया। आपको और मुझको समझना होगा कि कई बार हमारी जिंदगियों की आजमाइशों में हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम अनुग्रह की उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। बाइबल कहती है चुप रहो, शांत रहो, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है आपके और मेरे लिए। और यहां पर क्या हुआ, लिखा है व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान होती है 20वीं आयत में। अगर किसी ने निकाल लिया तो आप पढ़े उसके अंदर, व्यवस्था के द्वारा क्या पवित्रता की पहचान होती है, पाप की पहचान होती है। वहां लिखा है पाप की पहचान होती है। और फिर उसके बाद 21वीं आयत में देखिए इसका कितना खूबसूरत आपको बखान मिलेगा। और अब वहां पर क्या लिख रहा है, अब जिसने निकाला कृपया पढ़े, परंतु अब व्यवस्था से साथ में नहीं। ध्यान रखें, हम लोग अपने विश्वासी जीवन में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं।
हमने विश्वास किया, हमने चंगाई पाई, हमने उद्धार पाया और व्यवस्था के साथ आते हैं। बाइबल कह रही है परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। हालेलुया। गवाही किसकी दी जाती है? जिसको आंखों से देखा जाए। गवाही उसकी दी जाएगी ना जिसको आंखों से देखा जाए। हम मत्ती 17 में पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है यीशु मसीह के पास? मूसा व्यवस्था का देने वाला और एलिया भविष्यवक्ता। ये दोनों परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दे रहे हैं। हाँ, ये है परमेश्वर की धार्मिकता। और जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि ये परमेश्वर की धार्मिकता हर उसके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। कई बार हम अपने विश्वास को बहुत हल्के में जानते हैं। हम सोचते हैं रिया रसन दरा खलारा बा शिंदरी खीरी, जो बोल रहा है वो यही पवित्र है। होता है ऐसा? कई बार हम आजमाइशों में फंस जाते हैं। पवित्र आत्मा हम सबों के साथ है, ध्यान रखें। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग स्पेशल है। नो, बाइबल कहती है मरकुस में जब आप पढ़ेंगे 16 से आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जो अन्य भाषा बोलता उनके नहीं, जो भविष्यवाणी करता उसके नहीं, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। ये है अनुग्रह। अब जब आप अपने विषय में सोच रहे होंगे ना, वो हम उतने नहीं है, नहीं सोचना कभी भी। हम परमेश्वर की संतान है। खुदावंत का कलाम कहता है वो अपने घर आया, आप लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का हक बख्शा है। हालेलुया। बेशक हम निर्बल हैं, बेशक हम कमजोर हैं, क्रोध करते हैं, हो सकता कि शायद हम खुद अपनी गलतियों को जानते हैं, लेकिन उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। जिसकी गवाही कौन देते हैं? व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों। अब देखिए वहां पर क्या हुआ। खुदावंद ने क्या कहा? इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। है ना? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह से विश्वास कर लेते हैं, फिर कुछ एक वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं यीशु मसीह के ना, मत्ती 7 पढ़ लेते तो बहुत डर लगने लगता है। तूने किसी के विषय में सोच लिया तो तूने गुनाह कर लिया। तेरी आंख अगर धोखा दे तो दूसरे को, है ना, डर जाते हैं। अरे यार, इसमें तो कुछ तो हमारे साथ भी है। डरते हैं कि नहीं डरते? है ना? हो जाता है कई बार ये डर अंदर रहता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। लेकिन आपको वचन को पढ़ना है पवित्र आत्मा की अधीनता में, क्योंकि वो इसका लेखक है। वो हमें समझाता है कि यीशु मसीह किस विषय में बोल रहे हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता ना, रोको मत जाने दो। ये वाला टीचर लोग हमें सिखाते थे, रोको मत जाने दो। एक अच्छा सेंटेंस है जिसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। रोको मत जाने दो, अरे रोको मत जाने दो, दोनों के अर्थ बदल गए। तो हमें सही पवित्र आत्मा बताएगा। अब यहां पर होकर डर गए वो। ओ इसकी सुनो, पिता ने बोल दिया, आसमान से आ गया इसकी, अब ये क्या करेगा? ओ अब न्याय, ये क्या करेगा? हम भी डरते, यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, क्या करेगा? अरे हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम चर्च चाहते हैं, हम सारी चीज करते हैं, हम डरे डरे से रहते हैं। यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे कि नहीं? उस समय हमारा क्या होगा? क्योंकि हम अपने कार्यों को जानते हैं। ओ डरो मत, यीशु मसीह आया। वहां खुदा का कलाम कहता है चेले सुनकर डर गए, मुंह के बल गिर गए, इतना डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा उठो, डरो मत। ये है अनुग्रह। हालेलुया। ये है अनुग्रह। जब जब यीशु मसीह आपके पास आएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, उठो, डरो मत, दाम मैंने चुकाया है। हालेलुया। और ये अकाट्य सत्य है मेरे अजीजों। अपने आप को उन चीजों में लेकर, क्योंकि लिखा है उसके आगे, क्या लिखा है? तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को, जिन्होंने गवाही दी वो चले गए। अब कौन बचा है? यीशु मसीह। और पिता क्या कहता है? इसकी सुनो। हे सब परिश्रम करने वाले
और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, आपकी और मेरी हालत वैसी हो जाती है। अभी क्या हुआ, इतना अच्छा बड़ा वाक्य हुआ ना, बिल्कुल एक सॉलिड रीजन पिता ने दे दिया। अब ये मूसा की नहीं, एलिया की नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सिर्फ इसकी सुनना। और उसने भी क्या कहा, उठो, वो हमेशा आपके इंतजार में है। वो आके बोलता है ठीक है आ जाओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जूती भी दूंगा, तुम्हें अंगूठी भी दूंगा, तुम्हें वस्त्र भी पहनाऊंगा, जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें दूंगा। वो कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। और देखिए क्या हुआ, आपका और मेरा स्वभाव कैसा रहता है। मालूम है अभी हम कुश्ती लड़ रहे होंगे अपने दिमाग में, ओ ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, ऐसा ही होता है। संपूर्ण मन से जब आप खुदावन के चरणों में अपने विश्वास को, अपने जीवन को और उसके सारी बातों को रख देते हैं, तब अनुग्रह की सामर्थ आपको घोड़े में से उठाकर खड़ा करेगी। और ध्यान रखें, जिस समय आप कुछ करने की खुद कोशिश करेंगे, अनुग्रह अपना रास्ता बदल देगा। और आप और मैंने, ये रोग बड़ा पुराना है साहब। बाइबल देखिए क्या कहती है, अगर उसके 17-24 को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब वे कफरनहूम पहुंचे, ये अभी पर्वत से उतर कर आ रहे हैं लोग, पहाड़ से उतर कर आ रहे हैं। एक पहाड़ में काला बादल आया था, एक पहाड़ में उजला बादल आया, वहां पर भी आवाज आई थी, यहां पर भी आवाज आई, ये अनुग्रह की आवाज है। और इसके बाद अब ये पहाड़ से उतर कर आए और लिखा है जब कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा देता तो है। अभी क्या सुन के आ रहा है, अभी क्या सुन के आ रहा है, इसकी सुनो। अभी क्या क्या देख के आ रहा है, मूसा को और एलिया को। अरे ये मंदिर का कर दसवांश नहीं है, ये प्रायश्चित का एक दसवांश कर दिया जाता था जो हर एक को देना है। मतलब वही गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको मंदिर के लिए ये कर देना है। और एक सवाल यही शास्त्री फरीसियों ने पूछा, क्या तुम्हारा गुरु कर नहीं देता? तुरंत मैं भूल गया, हाँ देता तो है। उसकी मनसा सही थी, उसका उद्देश्य सही था। क्यों? क्योंकि वो आके लग गया। देखिए आगे क्या लिखा है, देता तो है। जब वह घर आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? अभी आवाज आकाशवाणी क्या हुई है, साफ शब्दों में सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कर किसका है? मंदिर का। और यीशु मसीह यहां पर बोलता, हाँ देता तो है। और इसको देने वाला कौन है? इसको करना है मंदिर को कर, मूसा। और वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, इसकी सुनो, वो दोनों की नहीं, वो दोनों चले गए। आप और मैं भी होते हैं, बाइबल के अंदर ये लिखा है। और ये भी लिखा है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तुरंत हम कुछ बातों को जो हमारे फायदे की रहती है मान लेते हैं। यीशु मसीह एक बार पहुंचे, धनवान पहुंचा उनके पास, उसने अपने पूरे डींगे मारी, मैं सब कुछ करता हूं। ओके, यस, सब कुछ करता है, कमी रह जाएगी, आप जितना भी अच्छे बन जाएं कमी रह जाएगी। यीशु ने कहा, तू सही कहता है, तू 10 आज्ञाओं को मानता है। और एक पुष्टि तो खुद खुदावन दे रहा है। सोचिए वो कितना नजदीक है स्वर्ग राज के। पुष्टि कौन कर रहा है? खुद खुदावन, जो कहता है मैं हूं, जो और कोई नहीं, खुद खुदावन ने बोल रहा, हाँ सही है, उसने पुष्टि दी, तू 10 आज्ञाएं मानता है। लेकिन एक बात की कमी, अगर तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पुष्टि कौन कर रहा है? वो जो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो उदास हुआ और चला गया। बहरहाल खैर, यहां पर आपको और मुझको देखना है, देता तो है, सोचता है क्या, महसूल किन से लेते हैं, अपनों से, पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यस, देखिए यीशु मसीह का अनुग्रह कितनी अच्छी बात है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह ना। उत्तर देखिए क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गया। ये लिखा है क्या? बाइबल को अच्छे से पढ़िए, लिखा है पुत्र बच गए।
तो पुत्र बच गए। और यह है अनुग्रह की सामर्थ। प्रभु कई कई बार हमारे उन नादानियों को माफ करता है, जैसे पतरस की नादान, एक काम कर चल, पुत्र है, खुद कर, सारी चीजें अभी सुना है, जा बंसी डाल, चमत्कार है। एक बंसी डाल, जो पहली मछली निकलेगी, बहुत सी नहीं मारना है, पहली निकलेगी, उसमें से निकलेगा, तेरा भी भरना और मेरा भी भर देना। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आपका विश्वासी जीवन, आप कलीसिया में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हर्ष और उल्लास के साथ आना, आनंद के साथ आना, इसलिए क्योंकि आप जो चीज डिजर्व नहीं करते थे, यीशु मसीह ने आपको भरपूरी के साथ दी है। हालेलुया। अपनी कमी कमजोरियों पर कभी निराश नहीं होना कि आप निर्बल अभी पाए जाते हो, कोई बात नहीं, उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु, मैं बहुत निर्बल हूं, मेरी हालत खराब है। पौलुस रसूल जिस अच्छी को करने की जो बोलते हो, मैं करने की कोशिश करता हूं, वो तो बन नहीं पड़ता। एक कांटा मुझे चुभाया गया, ठूसे मारे जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं निर्बल पड़ रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और ध्यान रख, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तक आप करने की कोशिश करेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जिस समय आप बोलेंगे आई सरेंडर ऑल, मैं अपनी बुरी लत को, मैं अपने बुरे क्रोध को, बुरी सोच को, सारी चीजों को यीशु, मैं आपके अनुग्रह की सामर्थ्य के निकट लेकर आता हूं, मुझ पर अनुग्रह करें। तो खुदावन का कलाम कहता है उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। और मालूम है तब कौन होते हैं पहले गवाह? मैं पंजाबी मोहल्ले में पला बड़ा हूं, और हम लोग की गैंग चलती थी पहले, और मेरे घर का ऐसा माहौल था कि भाई साहब, मैं कई बार मैं उसको श्लोक बोलता हूं, जो भाषा ठीक नहीं होती है, गाली जिसको हम कहते हैं, मम्मी पापा से बात करते समय वो निकल जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। बोलते तेरे को मालूम अभी क्या बोला तूने? मैं क्या बोला? मैं कुछ नॉर्मल बात, क्योंकि मेरा उठक बैठक संगति खराब थी। 29 साल में मेरा जन्म हुआ है मसीह में। उस अनुग्रह की सामर्थ, मैंने सिर्फ, मेरे पास बहुत लोग आते, बोलते तुम्हें प्रभु कैसे बात करता, तुमने इसके लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हर समय उसके अनुग्रह की डिमांड की है, और उसके अनुग्रह की सामर्थ निरंतर मुझे उसके प्रेम में, मैं अपने प्रेम में नहीं, यीशु मसीह के प्रेम में। आपको मालूम है पहला गवाह मैं बना था जब मैंने आई सरेंडर ऑल किया। आप मेरी गवाही को देखिएगा, आपको पता चलेगा। अनिल खान जी का एक गाना चल रहा था, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मैंने सारे दरवाजों को बंद किया, मैंने प्रभु आज तक का जीवन मेरा, इसके बाद तेरा। अगर तू है तो कल से तेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, आज तक का मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा। यीशु मसीह बोलता मेरा नाम तो मैं हूं, मैं, मेरे को बोल रहा तू है, मैं हूं। दूसरे दिन से सिक्का पलट गया और आज मैं आपके सामने हूं। मैं पहला गवाह मैं बना था, जिसने अपनी जुबान को 1.5 महीने बाद चेक किया। वो, मैं अगर किसी की गालियों को भी सुनता हूं, दूर कोई दे रहा, तो मैं उससे दूर भागता हूं। मैंने नहीं किया अपने आप को सही, ये अनुग्रह की सामर्थ्य जिसने पहला गवाह मुझे बताया कि ये चीजें मुझसे अलग हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको यीशु मसीह के पास आकर अपनी हर एक तमाम निर्बलताओं को रखना, तब आप मसीह विश्वास में आगे बढ़े। देखिए दूसरे लोग, इन लोग के ना नजरिए अलग अलग थे। पतरस किसको देख रहा था? मूसा को। अगर आप निकाले लूका, यही इंसिडेंट में लूका 9, मैं बस भाई साहब खत्म कर रहा हूं, लूका 9 या मरकुस है मेरे ख्याल से, उसमें इन दोनों का एक वो आया है। वहां पर ये लोग जब उतरे तो एक और वाक्य हुआ है, और उस वाक्य में, हाँ ये देखिए लूका 9 उसका 51 से देखिए क्या हुआ। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए होने पर थे, वे यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए
और उनके लिए कि वह उनके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? एक मूसा को देख रहा था, ये किसको देख रहे थे? एलिया को, जिसने आग लेकर आई। अब यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं यहां पर, अभी देखा और अभी तुरंत भूल गए। यहां पर लिखा है परंतु भस्म कर दे, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने आया है। हालेलुया, ये है अनुग्रह। वो आसमान तक गया, अधोलोक तक उतरा, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। अपने विश्वास को भी यीशु मसीह के अनुग्रह की अधीनता में ले आए, अपने परिवार को लेकर आए, अपनी बीमारी को लेकर आए, अपनी तमाम चीजों को कि प्रभु अब हमसे नहीं बन पड़ता, प्रभु अब आप करें। और आप देखेंगे उस अनुग्रह की सामर्थ। मालूम है, हमने एक चीज देखी थी ना, अनुग्रह की सामर्थ। वो बंदा जो चोर था, डाकू था, व्यभिचारी था, स्वर्ग में जब पहुंचे इन लोग तो वहां पर वो हलचल मच गई। ऐसे ही वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, लेकिन उनके जीवन हो सकते उतने अच्छे नहीं थे, वो निर्बलताओं में थे, लेकिन वो भी यीशु मसीह के साथ गए। तब तो वहां पर हर समय यीशु मसीह की होसन्ना गाई जाती है, क्योंकि उसके अनुग्रह की सामर्थ उस पर विश्वास करने के द्वारा हर एक फर्द बशर को धर्मी ठहरा देती है। हालेलुया। प्रभु करे कि कल जब हम खुदावंत के जी उठने के उस बड़े खुशी में शामिल होते हैं मेरे अजीजों, उस अनुग्रह की उस बड़ी सामर्थ को भी हम जानने पाए। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवनों को संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के अधीनता में लेकर आए, उसके अनुग्रह में लेकर आए, ताकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब प्राप्त कर सकें। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, और हमारा जीवन खत्म हो और यीशु मसीह हमने दिखे और यीशु का नाम जलाल पाए। आइए दुआ करें। खुदावंत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं तेरे महान दया करुणा प्रेम के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा आपने अपने महान सामर्थ के तहत हमें वो समझ दी कि हम यीशु मसीह के उस बड़े अनुग्रह को, क्योंकि कलाम कहता है मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ प्यारे प्रभु, आप ही सत्य हैं और अनुग्रह की सामर्थ हमें बचाती है, इसलिए हमारे विश्वास को बढ़ा। पूरी कलीसिया पर तेरा अनुग्रह हो, और आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है सब पर तेरा अनुग्रह बहुतायत से ठहरे। नए उमंग जोश के साथ तेरे ऊपर निगाहों को रखते हुए अपने विश्वासी जीवन में ये आगे बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सी जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।